हमारे खुदावंद परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसके भवन में उपस्थित हैं। उसने अनुग्रह दिया है, और क्यों ना हो, जब परमेश्वर ने हमें प्रियो अनुग्रह दिया है तो इस अनुग्रह का हम फायदा उठाएं, इस अवसर का हम लाभ उठाएं, क्योंकि ये अनुग्रह हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम विश्रामवार के दिन उसके विश्रामवार में प्रवेश होकर के उसके भवन में आकर उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। ये मौका, ये अनुग्रह, ये अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आइए समय अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये दिल धन्यवाद से भरा है प्रभु जी। ये दिल आपको धन्यवाद देता है प्रभु जी। ये प्राण आपकी स्तुति करता है प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें अब तक संभाला प्रभु जी। आपने हमें संभाला है प्रभु, आपने हमें जीवित रखा है प्रभु जी। हर महामारी से, हर एक्सीडेंट से, दुर्घटनाओं से आपने हमें बचाया है। इसलिए खुदावंद आज हम आपके भवन में हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए प्रभु, क्योंकि नीति वचन और उसके 15वां अध्याय और 29 पद में बाइबल कहती है, आप दुष्टों से तो दूर रहते हैं लेकिन धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते। हम धर्मी नहीं थे, परंतु आपने अपने पुत्र की संगति में बुलाकर प्रभु जी हमें वो जो धर्मी पद दिया, उसके लिए धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते, इसलिए यीशु के नाम पर धन्यवाद देते हैं। दुआ करते प्रभु आपकी चुनी हुई प्रजा के लिए प्रभु, इज़राइल के लिए आपसे प्रार्थना है। हे पवित्र परमेश्वर, अपना अनुग्रहकारी और शक्तिशाली और सामर्थी हाथ बढ़ा दीजिए प्रभु जी, क्योंकि गिनती में आपने कहा वो अति करुणामय परमेश्वर है। क्रोध करने, कोप करने में धीरजवंत परमेश्वर, अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अपनी प्रजा के ऊपर अपना हाथ बढ़ा दीजिए और प्रभु होने दीजिए। ओ प्रभु, यहूदियों का उद्धार हो प्यारे पिता, वो जीवते परमेश्वर को जाने प्रभु जी, ऐसी दया कर दीजिएगा प्यारे पिता। प्रभु आज जब हम सब आपके पवित्र भवन में है, तो स्वामी आज की सुबह तेरी स्तुति करने का अनुग्रह दे दे। आज प्रभु जी जो बड़े बड़े भलाई के काम आपने हमारे जीवन के अंदर किए हैं, उन कामों के याद कर कर आपको धन्यवाद और स्तुति और आराधना करने का अनुग्रह दे दे पिता। आपसे यही प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। ओ पिता को धन्यवाद देते हैं कि इस समय परमेश्वर ने एक अच्छा समय हमको दिया है, ताकि उसके जीवित नाम की अपन महिमा करें इस प्रथम गीत के साथ मिलकर के, तालियों को बजा करके, क्योंकि एक अच्छा अवसर प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर दिया है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थाली बजाकर हालेलुया। यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। हाँ, भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। इस जग में तेरे नाम को हर पल में लेता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल में लेता, गाइए चल। तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है, सारे जहां में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हालेलुया। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। तालियां बजाकर
हालेलुया। थैंक यू जीसस। घोड़े से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। घोड़े से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया, हेलो चेक। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, अपने सीधे हाथों को उठाएं, सीधे हाथों को उठाएं और उसको धन्यवाद दें। मुंह खोल करके उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमारे मध्य में है, वो हमारे बीच में है। खुदा आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद, पिता आपका धन्यवाद। प्रभु प्रभु आप चाहते हैं प्रभु जी हम आपकी भलाइयों की चर्चा करें, आपके आश्चर्य कर्मों की चर्चा करें, क्योंकि आप ही महान परमेश्वर हैं, आप ही अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपने हमको घोड़े से उठा करके चट्टान पर खड़ा किया है। हाँ प्रभु, क्योंकि वही गम के आंसू को पोंछकर उसने हमें हंसने का मौका दिया है। और हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस। आइए थाली बजाकर जोरदार यीशु के नाम पर घोड़े से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। घोड़े से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। कैसे भूलूंगा तेरे प्यार को, यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूंगा। गाइए गाइए, इस जान में तेरे नाम को हर पल में लेता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल में लेता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। सारे जहां में गाता रहूंगा, यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। आमीन आमीन। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। थाली बजाकर थैंक यू जीसस। दुख के दिन में यहोवा सालिम तू बन गया, निर्बलता में यहोवा नीसी तू बन गया। दुख के दिन
गया। कैसे भूलूंगा तेरे प्यार को, दिया हुआ भलाई को तेरी सभा में गाता रहूंगा। गाइए चल, सभा में गाता रहूंगा। इस जान में तेरे नाम को हर पल में लेता रहूंगा। इस लिखा है जो प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, क्योंकि तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। सारे जहां में गाता रहूंगा। दिया हुआ भलाई को तेरी सभा में गा। क्या आप हाथ उठाकर कह सकते हैं? दिया हुआ भलाई को तेरी सभा में गाता रहूंगा। दिया हुआ भलाई को तेरी सभा में गाता रहूंगा। दिया हुआ भलाई को तेरी सभा में गाता रहूंगा। सभा में गाता रहूंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? चर्च जोर से बोले, क्या करूंगा? सभाओं में क्या करूंगा? गाता रहूंगा। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं शांत नहीं रहूंगा। अब मैं बिल्कुल घर पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है। हालेलुया। और प्रभु ने क्या अनुग्रह दे दिया है, वो अनुग्रह को याद करें, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला। जब आप दुख के दिन में थे तो वो यहोवा सालेम बनकर आपके सामने खड़ा हो गया। जब आप कमजोर थे वो यहोवा नीशी बनकर चर्च आपके सामने खड़ा हो गया। जब आप भूखे और प्यासे थे वो क्रूस के ऊपर लटक कर उसने अपनी जान दे दी। हालेलुया। ऐसे प्रभु के लिए आइए अपने हाथों को उठाकर कहे, धन्यवाद प्रभु अनुग्रह के लिए। धन्यवाद, जैसा हमने मांगा है प्रभु इस साल हर रविवार के दिन तेरे भवन आने का अनुग्रह दे प्यारे बेटा। हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा, क्या कहा? आओ प्रभु के घर को चले। प्रियो, क्या ये मौका हमारे लिए अच्छा नहीं है? पिछले साल लॉकडाउन लगा रहा, परमेश्वर के भवन में ताला लगा रहा, हमें भवन आने का मौका नहीं मिला। हम ऑनलाइन चर्च अटेंड करते रहे, लेकिन आज ये मौका है। और आज भी अगर हम घर में हैं तो प्रभु बोलेगा मैं अनुग्रह दे रहा हूं तुम्हें अपने भवन आने के लिए। लेकिन आज भी अगर हम अपने भवन घर में हैं तो ये फिर दिक्कत की बात है। प्रियो, ये मौका हमको मिला है, ये समय हमको मिला है उसके भवन आने के लिए। हो सकता आने वाले समय में ये मौका मिले और ना मिले, इसलिए ओ हालेलुया, ताली बजाकर जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले। हाँ, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हालेलुया। मेरा मन मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। ओ हालेलुया। झूम कर नाचते हुए
आनंद से हाँ झूम झूम कर नाचते हुए आनंद से मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने मेरे यीशु से मिलने चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, लगा रे लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, हालेलुया। मैं तो प्रभु के घर को चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला। अभी मौका है और इस मौके का अगर आपने लाभ नहीं उठाया, ओ हालेलुया। ये भोर के तारों अब जूझ उठो, ये बीणा के स्वर अब बोल उठो, ये भोर के तार अब जाग उठो, ये बीणा के स्वर अब बोल उठो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, हाँ मेरे यीशु की प्रशंसा करें, यीशु की, आइए चर्च मिलकर मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, हाँ कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन बोली लो, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जोरदार ताली यीशु के लिए। ओहो अब जाके मैं देखूं उसे, अब जाके मैं सुनूं उसे, हाँ अब जाके मैं देखूं उसे, अब जाके मैं सुनूं उसे, मेरा मन बोलने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन बोलने लगा, मेरा मन सोचने लगा, एक बार और मेरा मन बोलने लगा, मेरा मन सोचने लगा, क्या सोचा, चढ़ी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा, क्या कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, हालेलुया, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो
तो प्रभु के घर को चला चला चला, मैं तो प्रभु घर को चला, मैं तो प्रभु के 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 घर को चला। हालेलुया। आइए जोरदार ताली यीशु के लिए। ये मौका मिला है कि उसके भवन में हम हैं। ये मौका मिला है, किसी ने तो कहा होगा आए प्रभु के भवन चले। आज रविवार है, आज उसको धन्यवाद देने का दिन है। आइए प्रभु को धन्यवाद दे अगले गीत के साथ। उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत यीशु मसीह के दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। हालेलुया। हम इन दिनों में हैं जब उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत है। तो आइए मिलकर के गीत गा के उसकी स्तुति करें इन बातों के लिए। Oh, thank you, Jesus. उसकी महिमा करें और कहें जीवन का उसने मार्ग दिखाया, कह दो सना, अंधों को रोशनी दी है, नहीं किया वो अना। जीवन का उसने मार्ग दिखाया, कह दो सना, अंधों को रोशनी दी है, नहीं किया वो अना। उसके लिए देंगे आरंभ ये बयान, कहते हैं हम कहते हैं यीशु है महान। उसके लिए देंगे आरंभ ये बयान, कहते हैं हम कहते हैं यीशु है महान। होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना। होशाना हालेलुया, होशाना हालेलुया, होशाना। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम,
के वो राज्य को जाके यीशु राजा बना। सृष्टि का वो श्रेष्ठ पिता है, कह दो सना। शत्रु के वो राज्य को जाके यीशु राजा बना। उसने ही बनाया है ये सारा जहां, उसके जैसा राजा तो मिलेगा कहाँ। उसने ही बनाया है ये सारा जहां, उसके जैसा राजा तो मिलेगा कहाँ। होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, देते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, देते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत यीशु मसीह के दिनों का आधार है। वो बुद्धि देना चाहता है बहुतायत से, वो अपने विषय का ज्ञान देना चाहता है बहुतायत से, वो उद्धार देना चाहता है। उसने धीरज रखा हुआ है कि कोई भी नष्ट ना हो, कोई भी नाश ना हो। वो पल है, वो समय है, लिखा है जब तक आत्मा ऊपर से ना उगेला जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन न गिनी जाए। वो समय है जब उसके पवित्र आत्मा की भरपूरी में कलीसिया नित्य बढ़ते जाए। इस पल आह्वान करें उस परमेश्वर पिता का कि यीशु मसीह नाम पर तो हम पर अपने अभिषेक को ढेल। मेरे पिता, तो हमारा अभिषेक कर पिता। हम फलदायक बारी बनना चाहते हैं, हम पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरे रहना चाहते हैं। दानियल भी दुहाई देता था, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता था। वो कहता था देते हमें उद्धार देते, हमारे लोगों को बचा ले, हम पर कृपा कर, हम पर रहम कर। वो दुहाई दिया करता था, वो दुहाई दिया करता था। ओ बाबा रक्षे, हालेलुया। स्वागत पवित्र आत्मा का। स्वागत है पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में। हम अपने हृदय को आपके लिए खोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। हम जितने हम मौजूद हैं, दया करें मेरे पवित्र पिता परमेश्वर। हर एक को अशुद्ध आत्माओं से और उसके बंधनों से आजाद करके
अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे मेरे पवित्र पिता। दुहाई दे उसके लिए कि प्रभु जी सिंपल प्रभु जी हमें आपका पवित्र आत्मा चाहिए मेरे पवित्र पिता। हम पर दया करे पिता, अपने पवित्र आत्मा को हम पर उतरने दे प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा को हम पर उतरने दे मेरे पवित्र पिता। हम पर दया कर प्रभु जी। यीशु मसीह आपने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, हमें सहायक दे दो प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने मार्ग को दिखाने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु मसीह, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, अपने वचन पर चलने के लिए हमें सामर्थ्य दी है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया रियंदर 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 प्रार्थना करने के लिए भी आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु जी। अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए आपने हमारे भीतर हमारे दिलों में पवित्र आत्मा को दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया ओरी बाबा ताकत मिले, रोके बरकत मिले, भूखी शक्ति में जीना सिखा जा।
holy, 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 holy. Ori andar yandar yeshir yandar 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 yandar. Ori andar bishir yandar bishir yandar bishir yandar bishir. O danya 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 yeshir. Danya 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 yeshir. Ori andar yandar 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 yandar. Ori andar yandar 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 yarya bashorya malaka. Yandar mashatar yandar khalakar yandar bishir. Ori andar malakatar bishir yarya rishir. Ori amare sher yamasher. Ori malakatar yandar bishir tori kamalakama. ओ प्रभु जी, हर एक मन से डर दूर किया जा रहा है आपकी आत्मा के द्वारा। वो अपनी आत्मा दे रहा है जो डर भय का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा है। आप हमारे साथ हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया। आपने कहा मत डर। ओरी बाबा बाबा रे 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 रे। ओरी मामा मामा रे 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 रे। आपने पौलुस से कहा प्रभु जी मत डर, बस उद्धार का संदेश सुनाता जा, तेरे जो बचाने मैं तेरे साथ हूँ। और यार 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 और या मशीह यार 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 और अमलकार यंदर अभिषेक यंदेश्वर या अभिषेक नर मंदर अभिषेक नर अभिषेक रे 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 रे। धन्यवाद मेरे पिता, आपने यह सनबी की किताब में हमें वचन दे दिया। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाते उसमें से एक भी सफल ना होंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। वाणी है कि ये सब समाप्त नहीं होने वाली, परंतु ये बातें अंत के समय तक बने रहेगी। और इसलिए हम मसीहों को अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। और यदि हम प्रार्थना में जाएं तो प्रार्थना में हम परमेश्वर से मांगे क्या? उसका ज्ञान, उसको और जानना। जितना ज्यादा हम उसको जान सके उतना ही हमारे लिए भला होगा। क्योंकि बाइबल पहला पत्रस उसकी पहली अध्याय 2 और 3 आयत में हमें बताती है कि उसके ज्ञान के द्वारा हमें अनुग्रह और शांति भी मिलती है। उसके ज्ञान के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो भी हमें प्रदान करता है। ये 4 बातें उसके ज्ञान के द्वारा हम हासिल कर रहे हैं, परंतु उसको जानने के चलते हम अनंत जीवन पर भी आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसे जिसने उसे भेजा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को जानो, यही अनंत जीवन है। हम जितना उसे जानेंगे हम अनंत जीवन में उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हमने उसको जानना शुरू किया, इस बाइबल को पढ़ने का उद्देश्य, ये संगति करने का उद्देश्य, कॉटेज मीटिंग में हमारा इकट्ठा होना, सबके पीछे का जो उद्देश्य है परमेश्वर को जानना होना चाहिए, यीशु मसीह को जानना होना चाहिए। जानते हैं जब हम उसके वचन को सुनने के लिए इन जगह पर एकत्र होते हैं, उसके वचन को हम जब घर पे बैठ के पढ़ते हैं, यदि हमारा एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना हो जाएगा, तब हम अपने इस सांसारिक
मुश्किल से भी आजाद होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है नीति वचन की किताब में, हे मेरे पुत्रों, मेरे वचन को ध्यान करके सुन, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने पहली बात और उनके चंगा होने का कारण होते हैं। यानी कि उसका कोई सा भी वचन जो उसने हम तक भेजा है, यदि हम उसको ग्रहण करते हैं तो हम चंगाई को भी प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी कमजोरी, कोई भी दुर्बलता इस शरीर पर ठहर नहीं सकेगी जब हम उसके वचन को सुन रहे हैं। हाँ, जब उसके वचन को सुन रहे हैं तब यीशु मसीह ने हमें एक वचन दिया है कि मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। आज का वचन डर से आजाद करेगा। हालेलुया। आज का वचन मनुष्यों का जो भय हमारे मन दिलों पर होता है उससे आजाद करेगा। पर आज का वचन परमेश्वर का भय हमारे हृदय पर होना चाहिए, उससे हमें परिपूर्ण कर देगा। क्योंकि यीशु मसीह के भी ऊपर में परमेश्वर का आत्मा छाया रहता और वो परमेश्वर के भय का आत्मा था। और यीशु मसीह को परमेश्वर का भय सुगंध सा भाता, सुगंध सा भाता। तो यीशु मसीह को मनुष्यों का भय नहीं था परंतु परमेश्वर का भय था। और परमेश्वर का जो भय होता है ना, वो हमें पाप करने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है उसके द्वारा हम साहस को भी प्राप्त करेंगे, हियाव को भी प्राप्त करेंगे। यानी कि डर मन से दूर जाएगा, परंतु इस मन पर ना एक बड़ा साहस भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक समय ऐसा हुआ कि परमेश्वर इजरायलियों से नाराज हो गया क्योंकि वो बहुत पाप पे पाप करते जा रहे हैं, बहुत अधर्म करते जा रहे हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के ऊपर में प्रकट कर दिया कि अब जो इजरायली है 70 साल की बंधुआई में जाना होगा इनको। उनमें से बहुत से इजरायलियों ने सोचा कि अब मिस्र में भाग जाएंगे। तब परमेश्वर ने वहां भी एक दंड की घोषणा कर दी कि तुम सोचते हो कि मिस्र में बच जाओगे, नहीं बच पाओगे। तुम्हें राजा नबूकदनेस्सर की अधीनता में 70 वर्ष के लिए रहना होगा। राजा नबूकदनेस्सर यानी कि बेबीलोन का राजा। हालेलुया। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों आज के वचन को, परमेश्वर की इच्छा को। और बाइबल ऐसा बताती है प्रकाशित वाक्य 18वीं अध्याय में कि ये जो बेबीलोन है ना, ये दुष्ट आत्माओं का निवास है। 18वीं अध्याय उसकी दूसरी आयत में। और बाइबल ये भी बताती है कि हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा है ये, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का ये अड्डा है। वो बेबीलोन जो उस समय था, वो बेबीलोन आज भी आत्मिक रूप से मौजूद है। पर ये बेबीलोन है जो उसका राजा जो था ना, वो इजरायलियों पे अधिकार लेने के लिए आया था। वो एक शारीरिक रूप में बेबीलोन के ऊपर में राजा था, परंतु अभी जो आत्मिक रूप से बेबीलोन का राजा जो है वो शैतान, वो जरूर आत्माओं को उन राजाओं में, उन अधिकारियों में, उन अधिपतियों में भेजता है, परंतु उस आत्मा के द्वारा वो लोगों पर प्रभुता कर रहा है। ये वही अशुद्ध आत्माएं हैं जो लोगों पर अधिकार करती हैं। फिर वो मनुष्य संसार और सांसारिकता में ज्यादा लिप्त होता चला जाता है। क्योंकि यदि आप 18वीं अध्याय को पूरी तरह पढ़ेंगे तो हर एक तरह का बिजनेस इस अध्याय के अंदर में दिया गया है कि इनके जो व्यापारी हैं वे रोएंगे, वे रोएंगे। यानी कि ये बेबीलोन का जो साम्राज्य है आज भी और इस पल भी इस संसार पर फैला हुआ है। परंतु जब इजरायली 70 वर्ष की बंधुआई पे गए तब परमेश्वर चाहता था कि 70 वर्ष के उपरांत में परमेश्वर उनको छुटकारा देगा। 70 साल नियुक्त एक दंड था जिनका परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन करके उनको उस दंड का सामना करना था।
परंतु इस 70 साल की बंधुआई के अंदर में 4 व्यक्ति जो हैं, दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये चारों लोग भी उस बंधुआई में हैं। ये धर्मी लोग हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले लोग हैं, परंतु इन पर भी परमेश्वर का जो दंड इजरायलियों पर आया है, ये भी उस बंधुआई में है। राजा ने इनको चुना है। लोगों ने बताया है कि यहूदियों में सुनाम व्यक्ति हैं, उनको राजा के पास में पहुंचाया गया है। राजा ने शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा उसे प्रदान करने की पूरी योजना तैयार करी, उनके लिए टीचर ठहरा दिया गया, उनको वो ज्ञान दिया गया है। अब ये राजा की सेवा में उपस्थित है, परंतु 70 साल की बंधुआई एकमात्र समस्या नहीं, समस्या तो अब शुरू हो रही है। हर इस्राएलियों के लिए भी है और इन 4 मित्रों के लिए भी है। और बाइबल ऐसा बताती है कि राजा ने एक सोने की मूर्ति बना दी। अब आदेश ये है कि हर एक व्यक्ति को उसको झुक करके दंडवत करना है, उसकी उपासना, उसकी आराधना करनी है। पर इन 3 मित्रों ने, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों ने आराधना करने से मना कर दिया। वजह जानते हैं, ये लोग अपने जीवित परमेश्वर को जानते हैं। ये लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने निर्गमन की किताब 20वीं अध्याय उसकी 4थी आयत में एक आज्ञा दी है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा को बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो, तो उसको दंडवत ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे पैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी दंड दिया करता हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर को जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है ना, वो जलन रखने वाला है। यदि हमने कहीं सिर झुकाया तो हमारे वंश के ऊपर में दंड आएगा, अनंत जीवन से हम वंचित हो जाएंगे, हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलने वाला। ये जानते थे परमेश्वर के नेचर को, उसके स्वभाव को। इन्होंने उसके आगे सिर नहीं झुकाया। सब लोगों ने बताया कि जिस वक्त में आराधना के लिए सर झुकाने का समय था, इन 3 मित्रों ने उस मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाया है। उनको बुलाया गया, उनसे बोला गया कि जब तुरही बजेगी, बांसुरियां बजेगी, हमें झुक करके दंडवत करना होगा। उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। उनको किसी के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं। वो जानते हैं यदि इस मनुष्य का भय मानेंगे, हमें मार डालेगा और क्या करेगा, इससे ज्यादा क्या, शरीर को घात करेगा, आत्मा को नहीं मार सकता। ये शरीर हम दे देंगे, हम समाप्त हो जाएंगे, पर आत्मा तो परमेश्वर के पास में होगी, आदर प्राप्त करेगी, अनंत जीवन को प्राप्त करेगी, परमेश्वर के दिल को आनंदित करेगी, उसके मन को प्रसन्न करेगी। उन्होंने सिर नहीं झुकाया। राजा को चेहरा बदलने लग गया। उन्होंने अपने सैनिकों के लोगों को आदेश दिया कि जो आग चल रही है ना, उसको 7 गुना और तेज किया जाए। और लोग आए, उन्होंने इनको उठाया आग में डालने के लिए। उन्होंने मोजे पहने हुए थे, अंगरखे पहन रखे थे, इनके हाथ और पैरों को बांध दिया गया, उस आग में डाला गया। अब भी डर नहीं आ रहा है कि अपने बचाव में हम कुछ कर ले, राजा के आगे गिड़गिड़ा ले। नहीं, क्योंकि इनके मन में डर था ही नहीं, इनके दिलों में डर था ही नहीं, क्योंकि इन्होंने एक बात सीखी थी कि मनुष्य का भय नहीं मानना है। यदि भय मानना है तो जीवित परमेश्वर का। हालेलुया। आग में डाले गए, पर जो लोग लेके आए ना आग में डालने के लिए, वो तो जल के समाप्त हो गए, परंतु ये आग में चले गए। और राजा स्वप्न में देखता क्या है कि वो 3 नहीं 4 हैं, हाथ पैर बंधे हुए उनको डाले गए थे, परंतु ये आग के बीच में टहल रहे हैं।
उनको सुबह बाहर निकाला गया और जब वो बाहर आए तब वो सुरक्षित थे, बाल तक नहीं जला था उनका, मुझे उनके पैरों में सुरक्षित थे। हालेलुया, हालेलुया। पर जब उनको बाहर निकाला गया ना, तो राजा प्रसन्न हो गया, जीवित परमेश्वर की आराधना करने लग गया और क्या कहता है, इनका पद ऊंचा किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर को जानने वाले इन 3 व्यक्तियों ने क्या पाया? संसार में उन्नति, सांसारिक पद पर उन्नति को पाई। इन्होंने मनुष्यों के आगे या एक राजा के आगे अपने सिर को नहीं झुकाया। तो प्राण लेता है तो ले ले, पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और किसी की नहीं। और दानिएल की किताब में 3री अध्याय और उसकी 28वीं अध्याय में, और एक राजा फिर कह उठा, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर कह उठा, धन है सद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपने शरीर को भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर को सही रीति से जानता है उसका सिर कहीं नहीं झुकता है, उसका सिर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के सम्मुख में झुकता है और कहीं नहीं। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था की किताब 17वीं अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है कि मेरी आज्ञा उल्लंघन करके, मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराए देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की या दंडवत किया हो तो आगे उनके लिए दंड शारीरिक रूप से ठहराया गया था उस समय में, इस्राएलियों के समय में। परंतु ये आज्ञा जो है दंडवत ना करना, ये आज भी वैसे ही कायम है कि जो सृष्टि करता है उसकी आराधना करना है, ना कि उसके हाथों की सृष्टि की हुई वस्तुओं की वर्शिप या उसकी आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया। और यही तो बात ये 3 मित्र जानते थे कि हमें सृष्टि की हुई वस्तु की वर्शिप नहीं करना है, हम किसी का भय हमें नहीं मानना है। यदि हम भय मानते हैं तो पुराने नियम में पत्रवाह करके उनको मार डाला जाए और उसके बाद स्वर्ग भी उनको नहीं मिलेगा। परंतु यहाँ पर यदि राजा की आज्ञा ना मानी गई तो उन्हें आग में डाला जाएगा, जहां पे शरीर तो समाप्त हो जाएगा परंतु आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। हालेलुया। वो तो मैं भेद कर सके, वो इन बातों को वो लोग जान सके कि शरीर को घात तो वहां भी किया जा रहा है और शरीर को घात तो उस समय की व्यवस्था में जो मूसा की व्यवस्था थी वहां भी किया जा रहा है। पर आगे फायदा क्या है? आगे फायदा यह है कि यदि वहां पे शरीर को घात किया गया, वहां के बाद में तो अनंत जीवन नहीं, स्वर्ग में स्थान नहीं, परंतु यहां पर जब राजा की आज्ञा ना मानी जाएगी तो वहां शरीर को घात किया जाएगा परंतु आत्मा को तो स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा, अनंत जीवन मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है एक मात्र सच्चे परमेश्वर को जानो और उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह को। उसको जानने का मतलब उसके स्वभाव को जानना, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, यानी कि निर्गमन 20:4 में जैसा लिखा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है तो उनको दंडवत ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी दंड दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जितने ये चाहते हैं, जितने अपने बेटों से प्रेम रखते हैं, उनके बाद में जो वंशज है उनसे प्रेम है, वो व्यक्ति वास्तव में अपने प्रेम को अपने परिवार के लिए प्रकट करेगा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूर्ति पूजा में कभी नहीं जाएगा, ना कभी सिर उसका किसी के आगे झुकेगा और ना उसको वो दंडवत करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से भी प्रेम करता है, यीशु से भी प्रेम करता है और अपने परिवार से भी प्रेम करता है। और जिसके मन में, दिल में ऐसा प्रेम है, वो अपने परिवार
और अपनी भलाई को सोचेगा, क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर को जान चुका है यदि ये गुनाह मैं करता हूं तो मेरे ऊपर में दंड आएगा ही आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है जो मूर्तियों पे चढ़ाया जाता है, कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखा है, आप उससे भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसे भी ग्रहण नहीं कर सकते। यदि किसी ने सोचा है कि मनुष्य का मान सम्मान रखने के लिए हम लेकर के बाद में फेंक देंगे, वो भी गुनहगार हो चुका है। उसके लिए कोई अलग से दंड नहीं, उसके लिए भी मृत्यु दंड है और उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहा है डर की वजह से वो कर रहा है। हालेलुया। इन तीन मित्रों के अंदर में शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनके अंदर में डर नहीं था, और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है 3 अध्याय 28वीं आयत में, धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है। जिस वक्त राजा ने इनको बुला करके इनसे कहा था ना कि तुम दंडवत करो और उसकी वर्शिप करो, नहीं तो आग के भट्टे में डाले जाओगे, तब इन्होंने कहा था, तू जानता है राजा कि हम उसकी आराधना या वहां पर हम दंडवत नहीं करने वाले। हालेलुया। इन्होंने अपने शरीर को उस आग में दे करके मर जाना उचित समझा, परंतु राजा की आज्ञा को ना माना, पर आगे इसका प्रतिफल इनको मिला क्या? इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं, राजा नबूकदनेस्सर कह रहा है कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद, हालेलुया, हालेलुया। अब जहां काम करते हैं, जहां रहते हैं, आप चिंता ना करें कि क्या बीतेगा, परंतु हाँ, परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है इस बात को जरूर जाने, तो वो परमेश्वर की आशीष को आप अपने जीवन पर पा सकते हैं। इन्होंने तो आगे उम्मीद भी ना की थी कि हमारा पद ऊंचा किया जाएगा, पर प्रतिफल क्या मिला? शरीर तो इनका नाश नहीं हुआ, पर इनका पद ऊंचा किया गया और पूरे स्वर्ग के अंदर में इन्हें जो महान स्थान मिला होगा आज की दशा में हम सोच भी नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज क्या चाहता है? यीशु मसीह आज कलीसिया से क्या चाहता है? वो जैसा पहले था वो आज भी है और आगे भी वैसा ही रहेगा। वो ना बदलने वाला परमेश्वर वो चाहता है कि हमारा जो सर है ना, किसी की उपासना में किसी को दंडवत करने के लिए नहीं झुकना है, क्योंकि ये जो समय आ रहा है ये और भी विभत्स होता जाएगा। पर ऐसे समय में इन वचनों को स्मरण करते हुए, उसकी उपासना, उसकी आराधना करते हुए हियाव के साथ में और बड़े साहस के साथ में जीवन को जीना है, ताकि हम उससे महान प्रतिफल को प्राप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा के देश में भेजा था, पर 10 लोग वहां से डर के आए थे। और डर के किससे आए थे? मनुष्यों से डर के आए थे। और मनुष्यों से क्यों डर के आए थे? क्योंकि वो बड़े लंबे लंबे थे, उनके सामने ये टिड्डियों के समान दिखते थे। तो सोचिए, उनके डील डॉल को देख करके डर और भय में आ गए हैं, और इस करके वो प्रतिज्ञा के देश पर नहीं पहुंच पाए। डर ने प्रतिज्ञा के देश में जाने से रोक दिया है इनको। हालेलुया, हालेलुया। कोई मनुष्य ये सोचे, अरे परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, हमने क्यों ऐसा काम कर लिया? उसे कुछ मतलब नहीं है इन सारी बातों से। वो इतना जानता है कि उसकी जो आज्ञा है जैसी वो है, उसका बस वैसा ही पालन किया जाए, उसमें ना कुछ घटाया जाए और ना कुछ बढ़ाया जाए। तो इस संसार में भी हम प्रतिफल को प्राप्त करेंगे और वहां पर भी हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के साथ आत्मिक युद्ध में वो लोग हैं जो चुने हुए और विश्वासी हैं। हालेलुया। इनका विश्वास कैसा था?
हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है और तेरे हाथ से छुड़ा सकता है, और ना भी बच जाए तो हम अपने आप को इस दंडवत करने के लिए नहीं देने वाले। हालेलुया। वो जानते थे हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है और तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। इस रीति का विश्वास जिसके पास में होता है वही यीशु मसीह के साथ उस आत्मिक युद्ध में शामिल होता है। हालेलुया। यानी कि डर को दूर होने के लिए प्रार्थना करना। हम जहां रहते हो, जहां जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, परमेश्वर चाहता है निडर होके, निर्भय होके सिर्फ उस पर विश्वास रख करके हमको जीवन को जीना है। हालेलुया, हालेलुया। इनका पद तो ऊंचा किया गया, इनका पद तो ऊंचा किया गया है, परंतु इनका चौथा मित्र है दानियल, जो ऊंचे पद पर है। राजा को ऐसा लगा कि मेरे पूरे राजा नबूकदनेस्सर जो बेबीलोन का राजा है, उसे लगा कि पूरे राज्य के अंदर में मैं कुछ अधिकारियों को ठहरा देता हूं। और उसने 120 अधिपति और अधिकारियों को ठहरा दिया कि वो पूरे देश का संचालन करेंगे, पूरा लेखा जोखा 120 लोग लेंगे। और 120 लोगों के ऊपर में 3 लोगों को ठहराया, जिसमें से एक दानियल भी था। अब ये 3 लोगों का काम था कि 120 लोगों से हिसाब किताब लेना, पूरी जानकारी लेना, और उसके ऊपर में राजा। और ये राजा जो है ना, ये दानियल से बड़ा प्रेम करता है, क्योंकि दानियल बड़ा बुद्धिमान, बड़ा समझदार। और राजा चाहता था कि इसको उन 3 से ऊपर भी सबसे प्रधान नियुक्त कर दूं करके। परंतु जो 120 अधिपति है ना, एकमात्र इस मसीह व्यक्ति से ना जलन और ईर्ष्या रखते। हालेलुया। आप गुजर रहे हैं इन सब बातों से, आपके जीवन पर, और आप ही से बात कर रहा है परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 20 लोग ना एकमात्र दानियल को ना बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि इसके अंदर में कोई भी कमी घटी नहीं। राजा की जो सेवा करता है ना, ये बड़े विश्वास योग्यता के साथ में, एक एक काम इसका परफेक्ट है, हम इस पर कोई दोष लगा ही नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने क्या काम किया? धर्म की आड़ ली और धार्मिक बीच में ले आए। और उन्होंने क्या किया? जल्दबाजी में राजा के पास में पहुंचे, उतावली में वहां पर पहुंचे और राजा से बोले कि राजा एक काम कर, 30 दिन के लिए का आदेश निकाल दे कि कोई भी किसी मनुष्य की और किसी भी देवी देवताओं की आराधना नहीं करेगा, सबके सब तेरी आराधना करेंगे। और एक शपथ पत्र उस पर साइन वाइन करवा के और पूरा ढिंडोरा प्रचार करवा दिया। और दानियल को यह बात मालूम चली कि 30 दिन के लिए अब कोई भी वर्शिप नहीं कर सकेगा, इसकी वर्शिप करना है सिर्फ और सिर्फ राजा की। अंत के समय में ऐसे ही होने जा रहा है, नित्य होम बलि बंद की जाएगी, पवित्र स्थान को अपवित्र किया जाएगा। यानी कि चर्च में चर्च लगना बंद होने वाले हैं। ये भविष्यवाणी है। होम बलि, कोई प्रभु भोज की आराधना नहीं हो सकेगी, सब कुछ बंद किया जाएगा, बंद किया जाएगा। हो भी रहा है, और ये दानियल के समय में हो गया। सब उपदेशों की किताब में लिखा है, जो हो चुका है वो फिर होगा, वो फिर होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पर दानियल अपने घर पर गया और जैसा वो करता था दिन में 3 बार परमेश्वर के पवित्र नगर की तरफ में अपने मुंह को करके, घुटने पर आकर के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और उसने वही किया। 120 लोग तो इसके पीछे पड़े थे। वो गए और देखा कि दानियल ने कहना नहीं माना है, 30 दिन तक उपासना नहीं करनी है, पर ये कर रहा है। राजा के पास में पहुंचे, दानियल को बुलाया गया, उसे समझाया गया, उसे बताया गया, उसने नहीं माना, सिंह की मांद में डाल दिया गया। इसका विश्वास तो परमेश्वर पर था। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, 70 साल की तो बंधुआई का जीवन जी रहे हैं, पर एक और दुख, और ये दुख कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा दुख है कि एक शेर जो कई दिन से भूखा और प्यासा है, उसकी मांद में इसको डाला जाए, पलक झपकते ही वो उसे चट कर जाएगा। पर दानियल के अंदर में ना डर नहीं, दहशत नहीं, भय नहीं,
उसे सिंह के मान में डाल दिया गया। पर स्वर्गदूत मौजूद है वहां पे सिंह के मुंह को बंद करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है उसके जो उद्धार पाने वाले लोग हैं ना, स्वर्गदूत उनके चारों तरफ सुरक्षा देते हैं, उनको बचाते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है उद्धार पाने वालों की सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूतों को रखा जाता है। यानी कि जो उद्धार पाने वाले हैं, आपके पास में स्वर्गदूत है आपकी सहायता, आपकी मदद करने के लिए। ऐसा ही लिखा है 34वीं अध्याय में भजन संहिता में कि परमेश्वर के डरवैये के चारों तरफ स्वर्गदूत छावनी किए हुए उन्हें बचाते हैं। एलीशा ने तो इस बातों को देख लिया, पर कलीसिया कब दिखेगी? एलीशा घिरा हुआ है चारों तरफ सेनाओं से, अनगिनत सेना वहां पर मौजूद है, परंतु उसका जो चेला है ना वो डरा हुआ है। सुबह जब आंखें खुली, बाप रे बाप, इतने सैनिक, हम तो उसको लगा कि हम मर जाएंगे। परमेश्वर के 2 दास वहां पर मौजूद है, एलीशा और उसका सेवक, पर एक डरा हुआ है और एक निर्भय। उसके अंदर में डर नहीं, क्योंकि वो जानता है उसके डरवैये के चारों ओर स्वर्गदूत छावनी किए हुए उसे बचाते हैं। उसने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखों को खोल दे कि ये देख सके जो उनकी ओर है उनसे ज्यादा हमारी तरफ है, और चारों तरफ स्वर्गदूत नजर आए। उसकी आंखें खोल दी गई। हालेलुया। यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं कलीसिया को कि तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम अकेले नहीं हो। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ, इस संसार को बनाने वाला सृष्टिकर्ता तुम्हारे साथ में है। उसकी सारी सेना तुम्हारे साथ में, तुम अकेले नहीं, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। एलीशा ने देख लिया, उसके सेवक की भी आंख खुल गई, उसने भी देख लिया। पर आज कलीसिया की आंख खुलने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। और आज परमेश्वर हमारे बीच में इसलिए आया है कि वो हमको बता सके, एहसास करा सके कि तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को गिराने की भरसक कोशिश, उसको बर्बाद करने की भरसक कोशिश, बल्कि उसको उस खड्डे में डाल भी दिया गया है। उस पर उन्होंने कोई दोष नहीं पाया है, तो उन्होंने क्या किया? धर्म की आड़ ली, धर्म की आड़ ली। एकमात्र जिंदा यहोवा का जन वहां पर मौजूद। कितनी प्लानिंग उसके खिलाफ में की गई, पर वो कोई कितनी भी प्लानिंग करे, वो निडर खड़ा रहा। ठीक है, उपासना तो मैं नहीं करूंगा, दंडवत तो मैं नहीं करूंगा, मैं अपने यहोवा से ही प्रार्थना करूंगा, उसके बजाय मैं किसी से भी दुआ प्रार्थना नहीं करूंगा। और उस परमेश्वर ने इसके विश्वास का प्रतिफल दिया कि सिंह के मुंह को बंद कर दिया गया। हालेलुया। और कहता क्या है राजा, 6वीं अध्याय 20वीं आयत में, और पौ फटते ही राजा वहां पर पहुंच चुका है और गड्ढे की तरफ फुर्ती से चला गया। और 20वीं आयत में कहता है, जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? वो प्रश्न कर रहा है। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया। हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की है। हालेलुया। राजकीय कार्य में कोई भी इसमें दोष तो था ही नहीं, परंतु जब परमेश्वर की बात आई ना, तो वो परमेश्वर के सामने भी निर्दोष उसकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। जिस परमेश्वर ने कहा था कि किसी के आगे सिर नहीं झुकाना है, उसका सिर किसी के आगे नहीं झुका। सो परमेश्वर के हाथ की जो सृष्टि है ना, वो से ही परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया और इसे पूरी सुरक्षा दी। यदि ये दोनों घटनाएं बाइबल के अंदर में आई है तो यह हमारे लिए है।
हमारे लिए एक पैराबल है, ये एक दृष्टांत है जहां से हम विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर हम परमेश्वर को देख सकते हैं, जहां परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है कि जो परमेश्वर पर इस रीति से विश्वास करेगा, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर उससे उनको बचा के ले जाएगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, तू आग में हो के तो वो तुझे जला ना सकती, नदी में होके तू जाए तो वो तुझे डुबा नहीं सकती। हालेलुया। तो कोई आग जला नहीं सकती, कोई नदी बुझा नहीं, डुबा नहीं सकती। तो सोचिए वो परमेश्वर ने कैसे प्रॉमिस हमें दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने सिर्फ इजरायलियों से नहीं, हम जो यहां पर मौजूद हैं, हम जो इस वचन को आगे जो सुनेंगे, सब जन इस बात को अपने मन पर बैठा ले कि ये प्रॉमिस हमारे लिए है। हालेलुया। उसने ही हमें एक प्रॉमिस दिया है 41:10 में कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। और यीशु मसीह जब देह में संसार पर आया, यहां से विदा होते समय जब वो जाए परमेश्वर के पिता के पास में, उसके दाहिने बैठे, उसके पहले उसने कहा, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। उसने हमें कभी अकेला छोड़ा ही नहीं है। आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर भी आप अकेले नहीं हैं। आप विश्वास करके उससे बातें कर सकते हैं, विश्वास से आप कदम उठा सकते हैं। जहां पर आप रहते हैं, वहां पर भी आप अकेले नहीं हैं। आप किसी भी स्थान पर आप अकेले कभी नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब पानी में होके चल रहे हैं, तब आप सोचे कि आप डूब जाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है, वास्तव में वो आग और पानी उन परिस्थितियों की बात कर रही है जो हमारे जीवन पर आने पर होती है। हालेलुया। और ये बाइबल के अंदर में ये प्रॉमिस इसलिए ही रखे गए हैं कि हम यहां से उससे विश्वास को प्राप्त करें। और वो परमेश्वर हमें वो विश्वास देना चाहता है, वो हमारे मन के अंदर में उसे वो उत्पन्न करना चाहता है। और आज हमारे बीच में आया ही इसलिए है, वो दिखाना चाहता है कि इन 3 मित्रों को देखो, इन 3 मित्रों ने क्या किया है, परमेश्वर पर विश्वास रखा और अपने आप को दे दिया, तो परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया और उनके पद को ऊंचा किया। दानियल ने परमेश्वर पर विश्वास रखा तो परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया है। और आगे लिखा हुआ है, तब राजा बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया, उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया, हालेलुया। आपके विश्वास प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है, आपके विश्वास का प्रतिफल आपको मिलने जा रहा है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा। जो इसको गिराना चाहते थे, इसको बर्बाद करना चाहते थे, वो पद से हटा देना चाहते थे, वो स्वयं तबाह हो गए इस संसार से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध आपके प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जिस जगह आप रहते हैं, आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आपको विश्वास पर बने रहने की आवश्यकता है। और युद्ध कौन लड़ेगा? आपका प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पर जिस वक्त गिदोन को युद्ध के लिए आगे जाना पड़ा, तब परमेश्वर ने बोल दिया कि वहां पे प्रचार करवाते, जितने डर और भय से कांप रहे हैं उनको बोल वापस चला जाए। परमेश्वर ऐसों के साथ नहीं है और ऐसों को स्वर्ग में ग्रहण भी नहीं करता और अपने युद्ध में उनको शामिल भी नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि तुम मनुष्यों का भय मत खाना, किसी भी मनुष्य का, किसी भी अधिकारी का, किसी भी राजा का जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में आपको करने के लिए बोलता है, उसका भय तो बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ में है, आपकी ओर से युद्ध करने के लिए। जो आग में डालने जा रहे थे वो समाप्त हो गए, जिन्होंने सिंह की बांध में डाला वो खुद
समाप्त हो गए, यानी कि जो आपको मुश्किल में डालने जा रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, पर आप अनंत काल तक बने रहेंगे। हालेलुया। आपका अस्तित्व बना रहेगा, आपका पद बना रहेगा, आपका मान और आपका आदर बना रहेगा। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम मनुष्यों का भय मत। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ शरीर को घात कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसका ज्ञान हमें साहस देता है, उसका ज्ञान हमें हियाव देता है। पर जो उसका ज्ञान हासिल करने से पीछे रह जाते हैं, उनके पास में यह साहस नहीं हो सकता, यह हियाव नहीं हो सकता। परंतु जो ज्ञान में लगातार बढ़ रहे हैं, जो अपने प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, जो अपने परमेश्वर को जान रहे हैं, उनके पास ये वाला साहस आता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा व्यक्ति डर के घर पे नहीं बैठेगा, ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करेगा, क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह साथ है। उसका सिर कहीं भी किसी भी बातों में उसके वचन के विरुद्ध में नहीं झुकने वाला। हालेलुया। उसका सिर झुकेगा तो झुकेगा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आगे और उसके वचन के आगे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन थोड़ा जोर से बोली ना, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को सुनते समय, पढ़ते समय, उसको ग्रहण करते समय कब सोचता है वचन ही हम परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। और उसका वचन आज कहता है, जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। हालेलुया। पर आगे लिखा है चेतावनी 5वीं आयत में, मैं तुम्हें चेताता हूं कि किससे डरना चाहिए, किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से। यानी कि इस संसार पर भी जीवन खत्म होगा, पर उसके बाद में अनंत काल की आग में भी डाल दिया जाएगा। और यदि मनुष्य उसके वचन के विरुद्ध में कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, तब ऐसे में सिर्फ देह नाश होगी और आत्मा नहीं, अनंत जीवन नहीं, वो तो हम प्राप्त करके ही रहेंगे। हालेलुया। और जानते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसकी 18वीं अध्याय और उसकी 24वीं आयत में यदि देखें, भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी में पाया गया। यानी कि जो बेबीलोन का साम्राज्य 70 वर्ष के लिए इजराइल के ऊपर में था, 18वीं अध्याय में आत्मिक रूप से वो बेबीलोन का साम्राज्य आज भी संसार के ऊपर में मौजूद है। और बाइबल ऐसा बताती है कि भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुओं का लहू उसी बेबीलोन में पाया जाएगा। यानी कि आज भी जो लोग घात हो रहे हैं, आज भी जो तलवार से छिपकर, आग से जलकर और तमाम समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं, वो सब के सब हत्यारे बेबीलोन की वो अशुद्ध आत्माएं हैं जो आज भी क्रियाशील है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि यदि 18वीं अध्याय में
और उसकी दूसरी और तीसरी आयत पर यदि हम आ जाएं, यहां पे लिखा है, उसने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी वित्तियों या विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं, और उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो। जिस कटोरे से उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसकी अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वे अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु, शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्ति। हालेलुया। परंतु यह है कौन ना बेबीलोन? पिछले अध्याय में एक बहुत सारा पानी है और उस पर एक वेश्या बैठी हुई है। यही वो बेबीलोन साम्राज्य है। और बाइबल बताती वो पानी कुछ और नहीं, हर जाति, हर वंश, हर तरह के लोग उसमें शामिल हैं। और बाइबल ये भी बताती है कि पवित्र लोग और भविष्यवक्ताओं का खून उसी में, मतलब वही बेबीलोन का साम्राज्य आज भी है जो आज परमेश्वर के लोगों को आराधना करने से रोक रहा है, परमेश्वर की उपासना करने से रोक रहा है। वो आज भी क्रियाशील है। परमेश्वर कहता है कि जितने उस बेबीलोन में हैं, उसके सुख विलास में सहभागी हो रहे हैं, उनको उस बेबीलोन से निकल के आना है बाहर और परमेश्वर के वचन का पालन करना है। बेबीलोन मतलब एक समझौतावादी जीवन। उसने जो करने के लिए बोला 3 मित्रों से या फिर दानियल से, लोगों ने बेबीलोन की आज्ञा मान ली। समझ पा रहे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों? 3 मित्रों से बोला गया था कि सोने की मूर्ति के आगे दंडवत और वर्शिप करना है। बेबीलोन का साम्राज्य आज भी, समझिए इस बात को, बेबीलोन का साम्राज्य आज भी आपसे वही करने बोल रहा है। दानियल से कहा गया है तू प्रार्थना दुआ नहीं करेगा। समझिएगा, दानियल से कहा गया है 30 दिन के लिए तू प्रार्थना दुआ नहीं करेगा। बेबीलोन का साम्राज्य आज भी वही कार्य कर रहा है। वो आत्माएं मौजूद है, वो स्पिरिट आज भी काम कर रही है। परमेश्वर चाहता है समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज वाला जीवन नहीं। तुम विश्वास में आके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। जिस परमेश्वर ने दानियल के 3 मित्रों को बचाया, वो कहता है मैं तुम्हें भी बचाऊंगा। जिस परमेश्वर ने दानियल को बचाया, वो कहता है मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर आज आह्वान देता है कि हम अपना समर्पण दें उसके वचन के अनुसार जीवन को जीने के लिए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इस गंभीर समय में हम उसकी पवित्र मौजूदगी में चलें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, आज आपने अपने आप को हम पर प्रकट किया पिता। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज हम आपको जान सके हैं। जिस गहराई से आपने अपने आप को हम पर प्रकट किया, इतनी गहराई से हम जान ना सके थे।
धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता। हमें यह अवसर दिया गया, हमारी समझ को खोला गया। आपके दास होने के नाते धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हमें बहुत और मौजूद है जो अपने आसपास ये दुख, ये तकलीफ उठा रहे हैं, पर आप आए हैं आज। यदि ये विश्वास पर बने रहते हैं तो आप इनके पद को ऊंचा करने पाए। आज आप आए इसलिए हैं मेरे पवित्र पिता, ये ऊंचे पद वालों को हटाने के जो प्रयास किया जा रहा, आप उनकी सहायता मदद करके उनके पद को, उनके सम्मान को, उनके आदर को बना के रखें। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता। आपका स्वागत पवित्र आत्मा परमेश्वर। स्वागत पवित्र आत्मा परमेश्वर। आप साहस देने आए हैं हमारे बीच में पिता, हम स्वागत करते हैं। Holy, 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 yandar, yandar, yashir, yandar, 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 holy, yandar, bishir, yandar, bishir, yandar, bishir, yandar, bishir, oh, danya, 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 yashir, danya, 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 yashir. Yandar, 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 yandar. Or yandar, 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 yandar. Yarya bashor yamala. Yandar mashatar, yandar kalakar, yandar abishir. Or yandar malakatar abishir, yarya reshir. Or yamare shir, yamashir. Or malakatar, yandar abishir, tori kamalakama. ओ प्रभु जी, हर एक मन से डर दूर किया जा रहा पिता आपकी आत्मा के द्वारा। वो अपनी आत्मा दे रहा है जो डर भय का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा है। और यार 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 और या मस्जिद तोरी मामा मारे कोरी या मस्जिद और या मस्जिद तोरी कमला करे रे 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 इंदर मिशंदर 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 धनीश धनीश और या मस्जिद तोरी कमला करे यार यार यार। आप हमारे साथ हैं मेरे प्रभु जी। हालेलुया। आपने कहा मत डर। ओरी बाबा बाबा रे 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 ओरी मामा मामा रे 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 रे। आपने पौलुस से कहा प्रभु जी मत डर, बस उद्धार का संदेश सुनाता जा, तेरे जो बचाने मैं तेरे साथ हूँ। और यार 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 और या मशीह यार 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 और अमलकारी अंदर अभिषेक नेशरिया अभिषेक अंदर मंदर अभिषेक अंदर अभिषेक रे 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 धन्यवाद मेरे पिता। आपने यह सनबी की किताब में हमें वचन दे दिया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाते उसमें से एक भी सफल ना होंगे। धन्यवाद करते हैं।